मैं मोदी जी से भी कहना चाहूंगी कि हिंदू मुस्लिम बंद करें। आपको चुन के आई है जनता, आप लोगों को, आपके लिए सारे सब एक बराबर हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब करना बंद करें। लड़कियों के साथ बदतमीजी भी बहुत हो जाती है कई बार, क्योंकि अंधेरे का फायदा उठा के लोग कहीं से भी निकल आते हैं। और यहाँ पे शराब की ठेके बहुत है, जिस वजह से बच्चे पढ़ने आते हैं, वहाँ पे शराब के ठेके होते हैं। मेन रोड खराब होने की वजह से यहाँ जो है वाहनों का कोई जो है आना जाना सही से है नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई जो है अच्छा यहाँ कनेक्टिविटी है नहीं। देखिए, नेहरू विहार की कंडीशन पिछले 11-12 सालों से खराब है। जब से आप पार्टी यहाँ आई, उन्होंने कोई काम नहीं किए। से स्ट्रीट लाइट खराब हो गई तो वो बोलते हैं कि ये हमारे फंड में नहीं है, अभी फंड आएगा तब होगा। यहाँ पे महीनों से लाइटें चोरी हो चुकी हैं जो अभी तक नहीं लगी है। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं वतनगढ़। आज हम दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में हैं। मुखर्जी नगर नेहरू विहार इलाका, जिसे हमने कुछ दिनों पहले कवर भी किया था। कारण था खराब इंफ्रा, एक टूटा फूटा ब्रिज। आज हम एक और मुद्दे के साथ आपके साथ हैं। आज का हमारा मुख्य मुद्दा है यूपीएससी छात्रों की कमी। एक जमाने में 1990 के दशक से ही नेहरू विहार और मुखर्जी नगर इलाका यूपीएससी छात्रों के रूप में जाना जाता रहा है। यहाँ पे तमाम देश के तमाम कोनों से छात्र आते रहे हैं और एग्जाम की तैयारी करते रहे हैं, जिससे यहाँ के रहवासियों की अच्छी खासी आय होती रही है, उनका जीवन यापन सही चलता रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार स्थिति खराब हो रही है, छात्रों की कमी हो रही है। आइए इस मुद्दे संबंधित कुछ बात करते हैं। क्या कारण है कि लगातार छात्र यहाँ पर कम हो रहे हैं? आपको क्या लगता है, यहाँ पे लगातार छात्रों की कमी हो रही है, छात्र कम हो रहे हैं, इसके कारण क्या लगते हैं आपको? इसके बहुत से कारण हैं। सबसे पहला कारण तो है कि यहाँ की जो है रोड सबसे पहले बहुत ज़्यादा खराब है जी। मेन रोड खराब होने की वजह से यहाँ जो है वाहनों का कोई जो है आना जाना सही से है नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई जो है अच्छा यहाँ कनेक्टिविटी है नहीं। इस वजह से आने जाने में बहुत दिक्कत है। और रोड ना होने की वजह ही जो है धूल मिट्टी बहुत है, इस वजह से बीमारियां हैं। धूल मिट्टी से गंदगी बहुत है, इस वजह से बीमारियां हैं। तो कोई भी छात्र या कोई भी जो लोग जो है वहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ सफाई होती है। तो आप इसके कारण क्या मानते हैं? प्रशासनिक उदासीनता है, नेताओं की कमी है, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो अपने रहे हैं इस एरिया में, उन्होंने लंबा अपना कैंपस जमाया हुआ था, उनकी कमी मानते हैं? देख, सबसे पहले तो कोचिंग के कैंपस भी थे, वो यहाँ से कुछ चले गए, जो कि बहुत नामी ग्रामी कोचिंग थे, वो यहाँ से चले गए हैं। उस वजह से भी बच्चों को दिक्कत हुई। और जो है नेताओं की कमी तो खैर रही है, शुरू से 10-15 सालों से नेताओं की कमी रही कि उन्होंने इस कॉलोनी को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। नहीं तो कभी ये कॉलोनी नंबर 1 होती थी। जे कॉलोनी में सबसे नंबर 1 कॉलोनी थी। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया था। यहाँ का हर तरह से लाइट पानी की सुविधा जो है बहुत आज भी बढ़िया है, परंतु सिर्फ रोड की कमी की वजह से और बहुत सी चीज़ों की वजह से जो है यहाँ से छात्र जो पलायन कर रहे हैं और छात्र यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। किस तरीके से बेहतर हो सकती है? क्या आप मांगे उठाना चाहते हैं सरकार से, पार्षद से, विधायक से? सबसे पहली मांग तो हमारी ये है कि भाई सबसे पहले जो है कि नेहरू विहार की जो मेन रोड है उसको जो है बनाया जाए, ताकि जो है एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है का सुविधा जो मिल सके लोगों को। तो इस वजह से भी जो है फिर दोबारा से जो है यहाँ स्टूडेंट आएंगे। और जो पुल टूटा हुआ है उस पुल को जो है नेता लोग जो बनवाएं, तो जाके जो है सही से यहाँ पे दोबारा जो है। क्योंकि यहाँ पर पिछले मतलब 1-1.5 साल पहले करोल बाग में हादसा हुआ था। कुछ छात्र बेसमेंट में पानी भरने के कारण मर गए थे या फिर एक्सपायर हो गए थे। तो चूंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है नेहरू विहार को समृद्ध करने में, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट से क्या कोई डिमांड चाहते हैं? कुछ बातचीत चल रही है यहाँ पे वापस? कोचिंग वालों को जो है अपनी जो है सबसे पहले जो है बच्चों की सुरक्षा का जो है दृष्टिकोण से उनको अपने कोचिंग को दुरुस्त करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार से बच्चों की जो है जनहानि ना हो। क्योंकि एक हानि होने का मतलब है कि कोचिंग का जो है नाम बदनाम होना। तो इस पे कोचिंग वालों को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। जो नेहरू विहार में ये कंडीशन है, लगातार यहाँ पे खराब इंफ्रा है, तो इसके कारण क्या है? यहाँ पे एक तो बच्चों को कोई भी फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे आए दिन सीवर जाम होते रहते हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट बंद रहती है, वाईफाई अवेलेबल नहीं होता इनको।
और जो भी इनकी कोचिंग्स हैं वो सारी बंद हो चुकी है, तो ये सारे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, उससे भी परेशानी है इन्हें बहुत ज़्यादा। तो चूंकि ये खराब इंफ्रा है जो नेहरू विहार मुखर्जी नगर का, जो छात्रों को अपने आप में रुष्ट करता है, छात्रों के अंदर अपने आप में एक इंटरेस्ट पैदा नहीं करता है, तो इससे आपके रोजगार और यहाँ नेहरू विहार की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कितना लॉस देखने को मिला, उसमें कितना लॉस? पहले बच्चे ऑनलाइन कम करते थे, ऑफलाइन ज़्यादा क्लासेस करते थे, तो वो यहाँ पे आते थे, उन्हें सारी फैसिलिटी अवेलेबल थी। अब बहुत सालों से बच्चों को अच्छे क्लासरूम्स नहीं मिलते हैं, अच्छे रूम्स नहीं मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो रेंट इतना होता है, फिर वहाँ पे आए दिन सीवर जाम होते रहते हैं। सीवर जाम की तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, सड़कें टूटी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो उन्हें आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा जी ठीक है। चूंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे बगल में एक सड़क बन रही है, हमने सुना है कि करीब 10 साल से ज्यादा हो गए हैं इस सड़क को टूटे हुए। इस तरीके से और भी कुछ कारण है नेहरू विहार में? हाँ जी, सड़क बने हुए थे करीब 10 साल से ज़्यादा इस समय हो गया है, और जो मुखर्जी नगर और नेहरू विहार को जो पुल जोड़ता था उसे 10 से 11 महीने हो चुके हैं टूटे हुए, उसमें कोई रिपेयर नहीं हुई है। वहाँ पे रात में चलना मुश्किल होता है, अंधेरा इतना होता है, लड़कियों के साथ बदतमीजी भी बहुत हो जाती है कई बार, क्योंकि अंधेरे का फ़ायदा उठा के लोग कहीं से भी निकल आते हैं, और यहाँ पे शराब के ठेके बहुत है, जिस वजह से बच्चे पढ़ने आते हैं, वहाँ पे शराब के ठेके होते हैं, तो ये भी एक कारण है बच्चों का कम आने का। नेहरू विहार के जो टूटा फूटा अवसंरचना है, इंफ्रा है, ये अपने आप में एक मुख्य कमी मानी जा रही है। यहाँ के प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों की कमी के कारण माने जा रहे हैं। तो हम आप सरकार से कुछ डिमांड करती हैं, किसी पार्षद से कोई बात हुई है कि इस मामले में आपकी? हाँ जी, निगम पार्षद यहाँ आते नहीं है, वो सिर्फ वोटिंग के टाइम पर ही आते हैं जब उन्हें वोट चाहिए होता है, और जब उन्हें कोई परेशानी बोले से स्ट्रीट लाइट खराब हो गई तो वो बोलते हैं कि ये हमारे फंड में नहीं है, अभी फंड आएगा तब होगा। यहाँ पे महीनों से लाइटें चोरी हो चुकी हैं जो अभी तक नहीं लगी है, तो स्टूडेंट है वो अपने घर छोड़ के आते हैं अपने पढ़ाई के लिए ताकि उन्हें कुछ फैसिलिटी मिल जाए, लेकिन अभी स्ट्रीट लाइट नहीं होती है तो बहुत लोगों को परेशानी होती है इस वजह से। आइए चलिए कुछ लोगों से और बात करते हैं यहाँ पर इस नेहरू विहार की ही परेशानी को लेके। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? संजय मलिक जी। संजय जी, हमें बताइए, नेहरू विहार में कुछ समय से लगातार छात्रों की कमी देखने को मिली है, नेहरू विहार मुखर्जी नगर दोनों में। इसका एक कारण माना जा रहा है कि जो 2023 के आसपास में करोल बाग में एक हादसा हुआ था जिसमें कुछ छात्र डूब के मर गए थे, इसका नेहरू विहार में कितना इफेक्ट देखने को मिला? इसमें काफी असर पड़ा था। दृष्टि थी मेन यहाँ पे नेहरू विहार में जो यहाँ से चली गई, लेकिन उन सर का कोई कसूर नहीं था। उन्होंने तो काफी सेफ्टी मतलब अपना रखी थी कोचिंग में, फायर की भी, हर चीज की। अच्छा। और यहाँ पे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, तो ये कुछ स्टूडेंट थे, उन्होंने थोड़ा वहाँ पे उनके ऑफिस में बोला तो वो फिर उनको बंद करनी पड़ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो करोल बाग में हादसा हुआ था, छात्रों के साथ एक दुर्घटना हुई थी, उसका खामियाजा नेहरू विहार को भी भुगतना पड़ा है, मुखर्जी नगर को भी भुगतना पड़ा है। यहाँ पे उस हादसे के बाद में क्या क्या बदलाव देखने को मिले? मुख्य बदलाव ये है कि थोड़ा प्रॉपर्टी का मतलब रेंट वगैरह थोड़ा कम हो गए, बच्चे थोड़े कम हो गए। आप क्या काम करते हैं? प्रॉपर्टी के। तो यहाँ पे अगर हम आपसे कहें तो छात्रों की संख्या में कितनी कमी देखने को मिली यहाँ पे? छात्रों की संख्या में कमी तो नहीं मिली, ज्यादा तो नहीं कमी मिली, लेकिन यह है कि थोड़ा रेंट में थोड़ा फर्क पड़ गया। रेंट में यहाँ पे फर्क पड़ गया। जो दृष्टि सेक्टर 15 नोएडा गई, उसके बाद छात्र वहां भी मूव हो गए होंगे बहुत सारे? हाँ, वहाँ पे हुए, लेकिन वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाए, वो काफी वापस आ गए। अच्छा, अगर हम बात कहें, चूंकि नेहरू विहार का, जैसे कि हमें लोगों ने ही बताया, यहाँ का इंफ्रा एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण भी छात्र यहाँ पर नहीं आना चाहते हैं, तो सरकार से क्या मांग करते हैं? कभी किसी पार्षद विधायक से बात हुई इस संबंध में? यहाँ पे सांसद से भी हुई थी, MLA वगैरह सबसे हुई थी उस टाइम जब कोचिंग यहाँ पे सील हुई थी, बंद हुई थी, तो लेकिन उन्होंने कहा था हम प्रयास करेंगे। कौन है यहाँ के सांसद? ये मनोज तिवारी जी। अच्छा, उनसे आपकी बातचीत हुई थी जी। और विधायक से ही बात हुई? विधायक कौन है? सूर्य प्रकाश खत्री जी। अच्छा, उनसे बात हुई? उनसे भी बात हुई। तो अभी कोई संभावना है यहाँ पे विधायक या पार्षद या सांसद की तरफ से कि नेहरू विहार की कंडीशन दोबारा दुरुस्त करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? लेकिन अब जो हमारे MLA आए हैं, सूर्य प्रकाश खत्री जी, काफी काम करवा रहे हैं। अच्छा। बहुत काम करवा रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि कोचिंग दोबारा आएगी। जी, धन्यवाद। आपने हमें बताया नेहरू विहार में संभावना है, प्रशासन के द्वारा साथ दिया जा रहा है, इसका इंफ्रा दुरुस्त हो जाएगा तो इसके बाद में निश्चित तौर पर यहाँ पे चीजें ही बेहतर हो जाएंगी। हमारे साथ एक और रहवासी हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम सविता चौधरी है। अच्छा जी, आप क्या करती हैं सविता जी? मैं वुमेन सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ। नेहरू विहार में कुछ समय से लगातार छात्रों की कमी देखने को मिलती है, आपको क्या कारण लगते हैं? इस पे आपके ऊपर कितना असर हुआ इस चीज का?
देखिए, नेहरू विहार की स्थिति जो पहले थी, कभी यहाँ पे दृष्टि हुआ करती थी, जी वहाँ गरीब बच्चों को बहुत फायदा था। जी तो मतलब किसी भी परिवार का बच्चा आ सकता था जी। और यहाँ जाने की भी सहूलियत अच्छी थी। और फिर यहाँ पे रेंट का भी इतना ज़्यादा नहीं था, बच्चे 3-3 एक कमरे में रहते थे, 5-6-7 हज़ार रुपये देके। तो पहले बहुत अच्छा सहूलियत थी इस चीज़ की। तो जब से ये राजेंद्र नगर वाला केस हुआ उसके बाद में तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर यहीं के स्टूडेंटों ने कोई डोमेस्टेशन करा वहाँ पे, तो उसकी वजह से फिर वो जितनी भी ये थी दृष्टि यहाँ से नोएडा चली गई। हमने सुना यहाँ और भी बड़े केस हुए हैं, लाइक जैसे संस्कृति IAS में 2022-23 के आसपास में आग लग गई थी, कुछ बच्चों की उस समय मृत्यु भी हो गई थी। तो ऐसे भी कुछ केस हुए हैं यहाँ पे। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि यहाँ पे बिल्डिंगें जो थी, कोचिंग हाउस जो चलते थे, उनमें अपने आप में सुरक्षा का अभाव था? नहीं, सुरक्षा का अभाव तो था, पहले से शुरू से ही था। और इसी की वजह से दृष्टि बंद हुई और इसी की वजह से और भी कोचिंग बंद हुए। क्योंकि यहाँ पे जो ये जो घर हैं जिन लोगों के, तो ये कोचिंग सेंटर के मतलब के तो थे नहीं। इन्हें 160 गज के प्लॉट दिए थे सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने। उस टाइम पे इन लोगों ने सबने कोचिंग सेंटर खोल लिए। निकलने जाने के रास्ते थे, निकलने के कोई रास्ते नहीं थे। जब आग लगी थी उसमें बच्चे बेचारे फंस गए थे, तो बच्चे छत से कूदे थे। मतलब अगर निकलने का रास्ता तो नेचुरल बच्चे निकल जाते, उनकी जान बच जाती। और उसके क्या नाम, राजेंद्र नगर वाले हाथ से तो फिर सभी लोग डर गए, बच्चे डर गए यहाँ पे। आपको क्या लगता है? हमें कुछ रहवासियों ने बताया यहाँ पे जो करंट सरकार आई है, सूर्य प्रकाश खत्री जी यहाँ के विधायक हैं, मनोज तिवारी सांसद हैं, तो क्या इसके बाद नेहरू विहार की कंडीशन सुधर सकती है? ऐसे कुछ आसार लग रहे हैं? देखिए, नेहरू विहार की कंडीशन पिछले 11-12 सालों से खराब है। जब से आप पार्टी यहाँ आई, उन्होंने कोई काम नहीं किए। हमारी एक सड़क हमारे घर के सामने ही है। अब ये सारी सड़कें वहाँ ठीक थी, बस एक सड़क को लेके ही थोड़ी परेशानी थी, जो मेन सड़क थी। उसके लिए हम लोगों ने केजरीवाल के यहाँ भी बहुत बात की और उनके 2 MLA आए। एक तो पंकज पुष्कर थे, उसके बाद में त्रिपाठी करके कुछ थे, तो कोई सुनवाई नहीं करते थे। हर बार झूठ बोल के जाते थे वो कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, 18 को पक्का हो जाएगा। तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। और अब एक सड़क की बात है, सामने हमारे घर के सामने सड़क है, उसको मैंने सुना है सूर्य प्रसाद खत्री कह रहे हैं कि मैं इसे बनवाऊंगा। और यहाँ ड्रेन सिस्टम नहीं था, उसके लिए हमने बहुत उनसे जाके रिक्वेस्ट की, तो यहाँ ड्रेन सिस्टम भी निकालेंगे बारिश का। और गलियों की बद से बुरी हालत है यहाँ पे, आप देखेंगे रोज सीवर बैक करते हैं यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं करता है। और कोई भी समझ लो कि रही उसकी बात, यहाँ रहने की विलेज से भी ज्यादा खराब हालत है यहाँ की। अच्छा, चूंकि आपने कहा यहाँ पे एक सुरक्षा के मुद्दा की भी हमने बात की, हमें कुछ केस सुनने में आए हैं 2018-19 के आसपास भी यहाँ पर कुछ यहाँ के रहवासियों के द्वारा जो छात्र यहाँ पे आते हैं उनके साथ मार पिटाई की गई थी और कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? अगर ऐसी घटनाएं होती है तो निश्चित तौर पर छात्र आने से डरेंगे यहाँ पर? देखो बेटा, बात ऐसे है कि समस्या ये नहीं थी कि वो छात्र की पिटाई की। यहाँ कोई सब पढ़े लिखे लोग हैं जिनके मकान में ये लोग रहते हैं। अगर कोई छात्र बदतमीजी करता है तो नेचुरल ही पिटाई बनती है। अच्छा। तो ऐसा कोई नहीं है कि छात्रों के साथ सब मिलकर रहते हैं। छात्र भी अच्छे बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है। और सभी अच्छे हैं ये नहीं कह सकते, और सभी जो मकान मालिक के खराब है ये भी नहीं कह सकते। कहीं किसी की गलती रही होगी तो पिटाई की होगी। ऐसे बेवकूफ लोग नहीं है कि अपने टेनेंट को भगाएंगे या मारेंगे, पिटाई करेंगे। बात मुद्दा ये नहीं था, ज्यादा सबसे बड़ा मुद्दा था दृष्टि बंद होने का, जो स्टूडेंट कम हुआ है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यह कि सड़कें जो खराब थी, टूटी हुई थी, उसका कोई रीजन नहीं था। बच्चे तब भी आते थे, बच्चे वजीराबाद से भी आते हैं, वहां तो रोज नालियां बहती हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, बात सारा दृष्टि का था, दृष्टि की वजह से बच्चे यहाँ से गए हैं। कोई प्रशासन से खास मांग ताकि नेहरू विहार मुखर्जी नगर की ये जो स्थिति बदहाल हुई है ये फिर से दुरुस्त हो जाए? मैं प्रशासन, देखो विधायक को छोड़ के मैं सभी से ये कहना चाहूंगी, इनके पार्टी के जो बड़े अध्यक्ष हैं मैं उनसे भी कहना चाहूंगी, मैं मोदी जी से भी कहना चाहूंगी, ये हिंदू मुस्लिम बंद करें। आपको चुन के आई है जनता, आप लोगों को, आपके लिए सारे सब एक बराबर हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब करना बंद करें। धर्म की आड़ में ये खेल ना खेलें। जिस आपको कोई भी चुन के लाता है, पब्लिक आपको चुनती है, ये कांग्रेस है या बीजेपी जो भी है, आप अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम करें। जो आपको फंड मिलता है उसे क्षेत्र में लगाएं ताकि लोग खुश हों आप लोगों से भी। वरना देखो सरकारें तो आती जाती रहती हैं। कांग्रेस ने यहाँ पे 70 साल राज किया है,
उन्होंने कभी इस तरह के घमंड की बातें नहीं की थी। वो सबके लिए अवेलेबल रहते थे। हर 5 साल में सड़कें बनती थी, हर 5 साल में सड़क बनती थी, गलियां बनती थी, जो कि पिछले 12-13 साल से सब सत्यानाश है। बहुत बद से बदतर हाल है। जो नेहरू विहार था, नेहरू विहार को छोड़ो, जो भी स्थिति जहाँ की भी दिल्ली की रही है वो शीला दीक्षित के टाइम पे बहुत अच्छी थी। अब सब कुछ खराब हो गया है। हमारी सीएम बोलती है कि थर्मामीटर से टेम्परेचर नापेंगी। मोदी जी कहते हैं कि मौसम का मजा लीजिए, जिसमें 400 से ऊपर एक्यू पोल्यूशन जा रहा है। तो ये सब बातें ना करें, एक अच्छे काम करें। आपको लोगों ने चुना है, आपको सत्ता में बैठाया है, जो आप सारी जिंदगी भागते रहे, आपकी 2-2 सीटें आती थी। तो ये मत करिए आप। वक्त बड़ा बलवान है, वक्त किसी का साथी नहीं है। और ये तो सरकार है 5 साल की है, कल क्या होता है ये वक्त बताएगा। जी, निश्चित तौर पर नेहरू विहार के लोगों में हमने पीड़ा का एहसास देखा। यहाँ पर एक ज़माने में स्टूडेंटों एरिया के रूप में जाने जाने वाला नेहरू विहार मुखर्जी नगर स्टूडेंटों की कमी से जूझ रहा है। हमें रहवासियों ने बताया कि जो यूपीएससी के स्टूडेंट हुआ करते थे, जो इसका गौरव था, अब वो छिनना शुरू हो गया है। कारण बस वही है, इंफ्रा की कमी, इसके अलावा कोचिंग का चला जाना। जो भी नेहरू विहार की कंडीशन आगे बनती है, हमारी इस मुहिम से जो भी पॉजिटिव होता है हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। आप देख रहे हैं बतंगड़, मेरा नाम है कुलदीप, धन्यवाद। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।